तो देखिए आज का जो पेपर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और संस्कृत साहित्य का पेपर है। जो बच्चे संस्कृत लिख के पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और ये जो पेपर है न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित है भाई। ठीक है, तो अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ भाई। ये देखिए भाई, तो देखिए ये खंड ए है, ये खंड ए है। तो इसमें से भाई अब आप देखिए कि मैं आपको बताता हूँ इसके अंतर्गत कि भाई ये आपका खंड ए आएगा। और देखिए पहला ही क्वेश्चन है, वर्तंतु कस्य शिष्य आसीत। जो वर्तंतु है वो किसका शिष्य था? तो यहाँ पे जो वर्तंतु शिष्य आएगा वो किसका था भाई? कोतस का था। बाय ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला जो है, राजा तारपीड़ कश यौन राज्याभिषेक क्रतुम इच्छित है। यानी कि किसका करना चाहता था भाई? यहाँ पे जो राजा तारपीड़ है उसके पुत्र का नाम पूछ रहा है, और उसके पुत्र का नाम क्या था भाई? चंद्रपीड़ था भाई। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद इसके सभी क्वेश्चन है, मैं आपको प्रत्येक किसके आंसर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इसीलिए आप एक बार इनको देख लीजिए, इनके क्वेश्चन आप देखते रहिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा जल्दी करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए आप सभी एक बार, और इनके क्वेश्चन के आंसर आप अपनी बुक से देख सकते हो। ठीक है भाई। और इसके बाद ये 9वां क्वेश्चन आ गया। इसके बाद ये 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद ये राजा विक्रमादित्य वाले पाठ से भाई। इसके बाद दूसरा है भाई, इसमें देखिए अधोलिखित पदों रिक्त स्थान पूरे थे। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए तुमुन प्रत्यय दे रखा है, कत प्रत्यय दे रखा है। और इसके बाद ये प्रकृति संयोग वाला है भाई। इसमें भी ये प्रत्यय बताना, इसमें आपको प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद विभक्ति का प्रयोग करना है भाई। जैसे मैं इसमें बता दूं कि जैसे रुच धातु होती है वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होती है भाई। जो रुच धातु है, रोचते जो शब्द है, ये हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होगी। इसके बाद आपके ये कुछ क्वेश्चन दे रखे अधोलिखित प्रश्नानि, इनके कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आपको आंसर संस्कृत में ही देने भाई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 क्वेश्चन है भाई, ये 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चनों का आप एक बार ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहले आप 9 तक का ले लीजिए, फिर ये 10वां क्वेश्चन है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसके बाद है आपका अधोलिखित सूत्रोल्लेख विभक्ति है भाई। इसमें आपका कि निर्देश करने हैं विभक्ति में भाई, इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, इसके बाद आपका छंद पूछा गया है कि इनके उदाहरण बताने भाई आपको। भाई वसंतलिका का उदाहरण बताना और द्रुत विलंबित का उदाहरण बताना है। ठीक है, इसके जो बाद है पद्यांश में गण चिन्ह है, नाम उल्लेखित है भाई, अधोलिखित है। ठीक है, और गण चिन्ह बताने हैं। इसके बाद आपको बताना है, इसके अंतर्गत अलंकार बताना है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको अलंकार बताना है। जो श्लोक दिया गया इसमें आपको अलंकार बताना है। इसके बाद आपको अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी, मतलब इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से आपको दोनों के आंसर करने हैं। इसके बाद देखिए एक पद की अन्वय लिखना है भाई। पद का क्या करना है? अन्वय लिखना है। ठीक है, और इसके बाद है अधोलिखित शब्दानाम अर्थ लिखित, मतलब इनका आपको अर्थ लिखना है, मतलब इनका हिंदी अर्थ बताना है भाई, इनका अर्थ क्या है। इसके बाद आपका संधि दे रखा है, संधि विच्छेद दे रखा है, इसमें आपको संधि बताना है। और जैसे सच्चरित्रम है तो सच्चरित्रम हो जाएगा, मध्वरिक हो जाएगा, मधुपलसरी हो जाएगा भाई। ठीक है, और इनमें सूत्रोल्लेख, मतलब इसमें सूत्रोल्लेख पूर्वक, मतलब इसमें आपको सूत्र भी करना है और इनकी संधि करनी है भाई। तो ये गंगोग हो जाएगा,
ये राम भजा हो जाएगा, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें कौन सी संधि होगी भाई, ठीक है। तो इसमें आ और आ है, इसमें ए और ए है, ठीक है, दोनों मतलब स्वर संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद भाई ये देखो, ये एक श्लोक दिया है, लेकिन ये पाठ हटा दिया गया है। +2 इसमें बता रहा हूँ कि ये पाठ इसको क्या हो गया है, हटा दिया गया है, लेकिन ये पाठ अब नहीं दिया जाएगा, इसकी जगह कोई दूसरा पाठ दिया जाएगा, इसी तरीके का कोई गद्यांश दिया जाएगा। हो सकता है राजा विक्रमादित्य वाले पाठ से हो जाए। और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चनों के आंसर देने, संस्कृत में देने। और भाई इसके बाद आपका 16वां जो भाषा संबंधित जो क्वेश्चन है, जो भाषा संबंधी जो क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। तो ये भाषा संबंधी है, ये जो भाषा संबंधी इसी पैराग्राफ से देने हैं। इसके बाद गद्यांश का शीर्षक लिखना है आपको। इसके बाद आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, वो भी हिंदी भाषा में करनी है भाई। ये आपके फ़ायदा हो गया है, वरना संस्कृत में करनी होती। तो आपको ये 4 लाइनें हैं, तो इनमें से किसी 2 की आपको हिंदी व्याख्या करनी है भाई। ये कौन से पाठ से ली गई हैं, इस तरीके से इनका कवि का परिचय, पाठ परिचय किस से संकलित है, इसका उद्देश्य क्या है, वो सभी आपको अन्वय में व्याख्या में बताना है भाई। इसके बाद है अधोलिखित पद्यांश के प्रश्न उत्तराणी, मतलब ये जो आपका भाई पहले तो पद्यांश आया था, अब की बार ये गद्यांश है भाई, ठीक है। दोनों गद्यांश है, दोनों गद्यांशों में से आपको क्वेश्चन आंसर है, वो ये आपको उत्तर करने हैं। इसके बाद आपको देखो, ये अथवा में एक गद्यांश दिया गया है, पहले ये गद्यांश था, ठीक है। इसके बाद आपको अथवा में ये गद्यांश दिया गया है, और ये भाई उज्जैनी, मतलब ये राजा विक्रमादित्य वाले पाठ से ही है भाई ये, ठीक है। तो उससे दिया गया है, और इसके 3 क्वेश्चन दे रखे, तीनों को आपको हल करना है, संस्कृत में उत्तर देना है। इसके बाद अधोलिखित पद्यांश, ये आपको पद्यांश दिया गया एक, ठीक है। ये आपका पठित है, वो अपठित है, ठीक है। ये अपठित ही है ना भाई, 1 मिनट, ये दोनों पठित ही हैं भाई, ये दोनों पठित हैं। और इसके बाद आपको मैं बता दूं, एक नाट्यांश दे रखा है, जैसे आपके नाट्यांश में जैसे भाई वो लव और कुश वाला जो पाठ है, तो उसका नाट्यांश दे रखा है। हो सकता है इसमें से आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन एक नाट्यांश ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, जिनके क्वेश्चन आंसर आपको संस्कृत में देने हैं भाई, ठीक है। ये देखो पूरा नाटक दे रखा है, इसके 3 क्वेश्चन है, तीनों के आपको पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है। और इसके बाद कुछ संज्ञा सर्वनाम शब्द है, उनके बारे में बताना है। इसके बाद आपको प्रश्न निर्माण करना है भाई। देखिए, जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सर्वनाम शब्दों की सहायता पड़ती है भाई। सर्वनाम शब्दों को एक बार याद कर लीजिए कि किसकी जगह क्या प्रयुक्त होने वाला है, तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो। इसके बाद आपको संस्कृत अनुवाद करना है, ठीक है। 5 वाक्य, 6 वाक्य, 6 वाक्यों का आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। इसके बाद आपको देखो, इसमें एक लघु निबंध, मतलब एक छोटा निबंध, जिस पे 10 लाइनें लिखनी है भाई। जैसे सत्संगति है, या प्रातःकाल है, या फिर और जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई प्रातःकाल हो गया, या फिर जैसे कोरोना वायरस के ऊपर हो जाए, या फिर जैसे नारी सशक्तिकरण हो गया, और भाई न्यूज़पेपर की भूमिका, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या। तो इस प्रकार के 5 जो मैं ये बता रहा हूँ निबंध, इनमें से कोई भी एक निबंध आ सकता है भाई, ठीक है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, ये आपके संस्कृत साहित्य का पेपर था, और इसी पैटर्न के आधार पर अपना जो पेपर आएगा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो पेपर है, ये वास्तविक पेपर नहीं है। कभी आप ये सोचो भाई ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये पेपर जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनका जो पैटर्न है भाई, जिस प्रकार से नाटक आया है, गद्यांश आया है, कि अपना पैटर्न किस प्रकार का है, ठीक है। और पैटर्न जो है ये सेम पैटर्न आएगा भाई। हो सकता है इसमें से भाई 10% आ जाए, 20% क्वेश्चन आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन, जो पैटर्न दिया गया है, पैटर्न वो सेम होगा भाई। और मैंने पहले भी जो वीडियो डाले थे, उन सभी में
मैंने बताया था कि सभी का पैटर्न सेम है और उन पेपरों का पैटर्न सेम भी आया है। उसी आधार पे हम कह रहे हैं कि भाई इसका जो पैटर्न आएगा वो सेम आएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको आप जो भी आपको पेपर की रिक्वायर्ड है तो एक बार मेरे को सूचित कर दिया करो, भैया आज इस चीज़ का पेपर है, मैं पॉलिटिकल का आपका नहीं डाल पाया। वो इसी कारण से नहीं डाल पाया कि भाई मेरे को पता नहीं था कि आप नैतिक शिक्षा का बता रहे थे। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए भाई कल इस चीज़ का पेपर है, तो आप मेरे को एक बार ज़रूर बता दीजिए। और सभी क्लास वालों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि भाई आप एक बार मेरे को ज़रूर कमेंट कर दीजिए, किसी भी वीडियो में आप एक बार कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और आपकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया करो भाई, तुम शेयर भी करो और कमेंट और लाइक दोनों किया करो। ठीक है, जिससे मेरे को पता चले कि भाई कितने बच्चों ने देखा है, कितने बच्चों ने नहीं देखा है, कोई वंचित तो नहीं है। अगर कोई वंचित है तो उसके लिए अलग से कुछ करेंगे। धन्यवाद।